प्लस 11 बराबर 68 आंसर आ जाना चाहिए, 68 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते हो कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, हम इसको नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे, है ना। अब ये करके दिखाओ जरा, बस तुमको आज ये मैं बताऊंगा कि ऐसा भी होता है, ये करके दिखाओ, ये याद रखना ऐसा भी होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जितना पैटर्न तुम्हारी परीक्षा में आया है, ये जो 1500 सवालों की सीरीज चलाई है, ये सारे सवाल बस तुम ये कह दो कि अतुल सर के 1500 सवाल की सीरीज से जिस दिन से थंबनेल चेंज हुआ है मैंने एक सिंगल सवाल नहीं छोड़ा है। मैं वचन देता हूं कि जीडी और एमटीएस में एक सवाल ऐसा नहीं आएगा जो तुम कह दो क्लास में नहीं है। मैंने सारा पेपर निचोड़ के रोज मैं 25-30 क्वेश्चन छांटता हूं। एमटीएस के 2 पेपर लेता हूं, जीडी के 2 पेपर लेता हूं, 4 पेपर से 1 पेपर बनाता हूं, क्योंकि सारा तो टफ होता नहीं है। तो जो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है, 2 एमटीएस का पेपर, 2 जीडी का पेपर। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। मामला गड़बड़ा गया। कमेंट देखो कितना स्लो हो गया। नहीं आ रहा है तो एक बार एक्सेप्ट करके नो सर मैसेज कर दो कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, या तो सॉरी का मैसेज कर दो, सर हमसे नहीं हो रहा है। जितने सॉरी का मैसेज आएंगे याद रखना ये बच्चे जिंदगी में इस कैलकुलेशन को नहीं भूलेंगे जिन्हें सॉरी महसूस हो रहा है कि सर होगा क्या, मुझे ये बता दो। एक बार मैसेज कर दो, जिनका जिनका नहीं हो रहा है एक बार मैसेज कर दो। इधर आओ सारे, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो ऐसा भी होता है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये जो 3 है ना, तो ये है 3 का स्क्वायर, और ये जो है ना ये है 3 का क्यूब, ठीक है ना। ये है 4, ये जो है ना ये है 4 का स्क्वायर, और ये जो है ना ये है 4 का क्यूब, ये है 5, ये क्या है, ये है 5 का स्क्वायर, ये क्या है, ये है 5 का क्यूब। यानी ऐसा भी होता है, यानी ये जो बीच वाला नंबर है ये इसके अगल बगल इसका स्क्वायर और क्यूब लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और क्यूब लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और क्यूब लिखा हुआ है। इसको अकेले बैठ के नहीं पढ़ना, इसको कम से कम देख लो कि सर ऐसा भी होता है। यानी 6 तो 6 छंग 36, 6 का 216, और ये 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 आंसर हो जाएगा। इधर की स्क्वायर इधर क्यूब, इधर स्क्वायर इधर क्यूब। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1500 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज चला रहा हूं, कल मैंने पहली क्लास थी, कल वाली क्लास नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। कल के सारे सवाल, आज के सारे, और आगे का सवाल मिस मत करना। तो मुझे बता दो एमटीएस का कौन ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया, या जीडी का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया, मुझे ये बता दो। डी बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। डी को 3 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है, तो डी का दाहिने छोर पर स्थान क्या होगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं आपको ये बताना है। आ जाए तो मुझे बता देना कि सर हम इसको इतना कर लेंगे। सोचो आंसर क्या होना चाहिए। अगर वो ये बोल रहा है, एक चीज बताओ, वो बोल रहा है कि डी बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। डी इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, डी इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। डी यहां पे क्या है, 19th है ना। यदि डी को 3 स्थान दाहिने स्थानांतरित किया जाता है, तो 3 स्थान यानी 1 2 3 है ना। 3 स्थान तो डी के दाएं छोर पर होगा, यानी वो जो होगा ये दाएं छोर। अगर 3 स्थान स्थानांतरित कर दोगे, देन डी विल बी द एक्सट्रीम राइट एंड। यानी कब, डी शिफ्टेड 3 प्लेस टू द राइट ऑफ डी। यानी अगर 3 प्लेस और सरकता है, 1 2 3, तो कितना हो जाता है, वो एकदम दाहिने छोर पर आ जाता है। यानी ये दाहिना छोर बन जाता है। यहां के बाद सब मामला खत्म है, इधर मामला खत्म है, ये छोर पर आ जाता है। तो क्या हम 19 में केवल 3 जोड़ के 19 3 22 नहीं कर सकते हैं। 19 में 3 जोड़ दें, क्योंकि ये 3 स्थान सरका है, तो ये जो 3 है इस 19 में जुड़ जाएगा, तो 19 3 22 नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब तक की बात है जब तक हम इसको सुनते नहीं है। अगर एक बार सुन लिया, हमको क्या, मुझे एक बार ये लाके दे दो कि सर मेरा ये वाला ब्लड रिलेशन गलत हो गया, ये मेरा डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया गलत हो गया, जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। हो सकता है इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, पॉइंटिंग टू अ गीता, राम सेड, क्या कहा, उसकी बहन, किसकी, गीता की। राम कह रहा है तो गीता की बहन है वो, गीता की बहन उसकी बहन की मां मेरे पिता की मां की बहू है। तो मुझे लगता है इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी देर हम दिमाग में चकल्लस करेंगे उतनी देर सामने आ जाएगा। छोड़ दे क्या इसको, या फिर नहीं करना क्या इसको। अरे सर, या तो यही कहते सर ये तो बहुत लग रहा है कि सर उसकी बहन की मां मेरे मां की बहू है, हमको नहीं आ रहा है।
ये तो बहुत आसान ऑप्शन है ना, छोड़ दो हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बस इतना कहते कि सर कौन कहता नहीं होता, आइए हम आपको दिखाते हैं सर कैसे होगा। गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम क्या कह रहा है कि गुरुजी ये जो गीता है ना, हमने कहा हाँ बेटवा, बोले ये जो गीता है तो गीता की जो बहन है, ये गीता की बहन है अतुल सर, ये है गीता की बहन। हमने कहा अच्छा, और गीता की बहन की जो माँ है यानी गीता की मम्मी, गीता की बहन की माँ यानी गीता की माँ मेरे पापा की माँ की बहू है। हा, मेरे पापा की माँ की बहू है, यानी राम के पापा की मां की ये बहू है। इसका मतलब मेरे पापा और ये क्या है, सब आपस में भाई बहन है, यानी गीता उसकी बहन और राम ये सब आपस में भाई बहन है। तो अगर पूछा जाए गीता की मां का राम से क्या संबंध है, तो जो गीता की मां है वो राम की भी मां होगी, जो गीता की मां है वो राम की भी मां होगी, यानी गीता और गीता की बहन राम ये सब आपस में बहन है, और गीता की जो मम्मी है, क्योंकि गीता की बहन की मां गीता की मां होगी, तो इसका मतलब है, और इसके राम के पापा और इसकी मां आपस में शादीशुदा है, मतलब ये जो है गीता की जो मां है वो राम की भी मां होगी। हमारे पास एक विकल्प है बेटवा कि हम छोड़ दें, हमको नहीं आराम नहीं करें, लेकिन अगर हमारे अंदर ये आत्मविश्वास हो जाए कि किसी की हैसियत हो तो ले आओ तुम, अगर एक क्वेश्चन में फंसा के दिखा दोगे ना तो जो कह दोगे सर हार जाएंगे। देखो बाबू, छूने का एक अपना अंदाज होता है कि हम किसी सवाल को छू कैसे रहे हैं। अच्छा ये देखो, जैसे ये सवाल है कि शब्द आराम आराम से तसल्ली से, एसएससी जीडी 13 फरवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका आंसर सोचो क्या होना चाहिए। 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, हाँ एक ये गए निधि पार्या जी, अच्छा इनको नमस्ते कर दे, बाय निधि, आज तुम्हारा लास्ट दिन था इस क्लास में, नमस्ते। चलो निधि जी नमस्ते हो गई। चलो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ अब ये मैसेज नहीं कर पाएंगे, हाँ चलो ठीक है, करेंगे भी तो यहाँ के टीचर्स को नहीं दिखाई देगा, तुम लोग आपस में देख सकते हो, यहाँ के टीचर्स को नहीं दिखाई देगा। चलो इसका आंसर बताओ। अब जैसे शब्द फ्रोक्ड लिखा हुआ है, FROCKED, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसके इस प्रकार बने अक्षर समूह के बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं और दूसरे अक्षर के बीच के बीच कितने अक्षर होंगे। अब ये सवाल जानबूझकर दिया जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काम है कि आपको इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, और टाइम देर में देखो। अब इस क्वेश्चन को तुम्हारे पास एक ही चाह रहा है कि तुम इसको ऐसे करोगे कि सर ये F है, ये R है, ये OCKED ऐसे लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 6 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 5 है और ये 4 है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर यहां पर सबसे छोटा अल्फाबेट पहले, सबसे पहले C आ गया, ठीक है C आ गया, उससे बड़ा अल्फाबेट है ना, एक एक करके हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। C आ गया, C के बाद उससे बड़ा D आ गया, D के बाद उससे बड़ा E आ गया, यानी यहां पर E आ गया, E के बाद उससे बड़ा F आ गया, यानी ये F आ गया, F से बड़ा K आ गया, K के बाद O आ गया, O के बाद R आ गया, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है इतना कर दिया तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से तीसरे, लेफ्ट हैंड साइड से तीसरे यानी E और राइट हैंड साइड से दूसरे यानी O के बीच कितने अक्षर हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं कि सर O, E और O के बीच में तो 2 अक्षर है, O और E के बीच में तो 2 अक्षर है। अगर ये 2 अक्षर हैं O और E के बीच में तो ऑप्शन में भी 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन में 2 क्यों नहीं है बेटा जी, ऑप्शन में 2 क्यों नहीं है बेटा जी, तो वो इसलिए नहीं है कि E के बाद अगर हम बात करें और E के बाद और O में याद रखना कितने अल्फाबेट बीच में आएंगे, FGHIJKLMNO। तो अब इन दोनों के बीच में कितने आए, आप समझे उसने कैसे बोला था और टाइम क्यों लगता, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 अल्फाबेट होने चाहिए और टोटल 9 अल्फाबेट आएंगे, जिसमें से आंसर करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कम है और यही एग्जाम में आपको बर्बाद कर देगा। आपको ऐसा लगता है कि सर ये आपसे नहीं होता या आप नहीं कर पाएंगे, हाँ सर बताएं। ये वाली मैंने डाली थी, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, अरे उसको हटाना है, उसको हटाना है, मैं अभी आ रहा हूँ।
इसका अब समझ गए ना। अब अगर जिन्होंने इसको नहीं देखा है, जिन्होंने इसको नहीं देखा है उसका क्या ख्याल होगा। अब अगर या तो तुम देखो 10 देने वाले कितने लोग थे कि उन्होंने, उनको लगता है 15 में 5 चला गया 10 बचा, ऑप्शन में भी था। देखो बाबू, तुम कभी पहाड़ से नहीं टकराओगे। तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, तुमको नहीं आया तो छोड़ दोगे। तुम आधे से ज्यादा तुम्हारा पेपर खराब होता है केवल तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में। तुम जल्दी करना सीख लो। लेकिन अभी तुमको एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं, अच्छा लगेगा तो मुझे बताना कि हाँ अतुल सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एक बहुत शानदार इसको सॉल्व करो एक बार, सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही लगेगा तो बताना। हाँ एक बार बता देना कि इसका होना क्या चाहिए, बता देना कि सर ये यहां पर हम ये करेंगे, और जैसे तुम करते हो करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमने ये बहुत अच्छी चीज सीख ली है तो हमको एक बार जरूर बताना। ठीक है, आप सोचो। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप एक चीज ये बताओ, अगर ये सवाल ऐसे कर रहे हो, यहां x है, यहां z है, यहां y है, यहां x है, यहां z है। हाँ गौतम, उसे अपने पास से डिलीट कर देना। राइट तो है ना तुम्हारे पास? हाँ फिर, हाँ उसे कर दो, फिर मैं आता हूं तो बताता हूं। अब जैसे मैंने ये बोला कि आंसर क्या होगा, भाई क्यों कर रहे हो पूरा? तुमको यही चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे 24 से यहां पर b गए, आपने +4 देखा, बोलो हाँ +4 देखा, चलो ठीक है। यहां पर d से 4 गए, यहां पर +4 देखा। अगर यहां पर बेटवा +4 तुमको दिखाई दिया, 26 आया, तो ये कह दो कि अतुल सर बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। बोलो, मेरी वजह से मत मानो कि अतुल अवस्थी सर कह रहे तो हमको सुनना है। बात उचित लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत है। एग्री हो तो मुझे बताना। अब देखो, जैसे तुमको एक शानदार तरीका बताते हैं, अगर ये बात सही लगे ना तो बताना कि सर आज के बाद हम इसको ऐसे करेंगे। इसको हमेशा ऑप्शन, मतलब हमें सिर्फ उतना सॉल्व करना है जितने में मेरा आंसर आ जाए। अब तुमको एक चीज दिखाता हूं, जैसे ये सवाल तुम्हारे पास आया, बोले हाँ सर। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसमें आंसर होना क्या चाहिए, अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछता हूं, देखो कितने हैं यहां पे, इसको दुनिया चाहे तुम नहीं, कोई भी कर रहा हो ऐसे ही करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है ना, तो 20 का गुणनखंड क्या होगा? 20 का गुण, आराम आराम से बेटा, जिसको जल्दी है उसको जाने दो। तुम पहले तसल्ली से समझो, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 5 गुणे 4 यानी 5 5 का 4 बनाओ। अगर नहीं बनेगा तो 4 4 का 5 बनाऊंगा, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। ठीक, कुछ भी मिलता जुलता सा लग रहा है क्या? कुछ भी मिलता जुलता लग रहा हो? कहीं दूर दूर से दिखाई दे रहा हो कि सर ये बन रहा है। अब बताओ, यहां से तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमको तो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे क्या होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे भाई यहां पर देखो पूरा 20 दिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर मैं एक काम करता हूं, पूछो क्या? अब ना यहां पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, यहां F है, यहां F है, यहां G है, यहां G है, यहां E, यहां D, यहां E, तो मैं ऑप्शन से भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं करूं तो करूं कैसे। तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? नई पैटर्न बना, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 में कोई पैटर्न B से G का नहीं, D से J का, 6 का, और 7 5 12 और 9 8 नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, हटाओ इसको।